क्या आपको पता है कि हम इंसान अगर इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि हमारी धरती को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं किसी भी रीज़न्स के चलते, तो हमारी धरती का क्या होगा? हम लोग इतने आधुनिक हैं, हम लोग इतनी जल्दी इतने बड़े इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स खड़े कर दे रहे हैं, उन सब का क्या होगा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे मनुष्यों के गायब होने के बाद जो हमारे स्ट्रक्चर्स मौजूद रह जाएंगे, उन सब का क्या होगा, हमारी धरती का क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब इंसानों को लुप्त हुए 24 घंटे यानी कि एक दिन बीत चुके हैं और अब धरती की लाइट्स धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो गई हैं, जो कि थर्मल पावर से जनरेट होती हैं। 90% बिजली ये थर्मल पावर से ही जनरेट होती हैं। तो जितनी भी बिजली थर्मल पावर से जनरेट होती हैं वो सब के सब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान इस धरती को छोड़ के चले जा चुके हैं। अब एक महीने बाद जो थर्मल पावर थे वो धीरे धीरे एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मैनेज करने वाला कोई भी नहीं होगा और वो एक्सप्लोड कर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा तबाही यहाँ पे मचने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर थर्मल पावर जो है एक्सप्लोड होगा और उसकी वजह से बहुत ही सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी थर्मल पावर्स हैं वो सब के सब एक्सप्लोड होने शुरू हो जाएंगे। अब इंसानों को लुप्त हुए 2 महीने बीत चुके हैं। अब जो विंड मिल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विंड मिल्स और सोलर पैनल से, वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्लीन और मेंटेन करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो जो बची कुची हमारी धरती की रोशनी होगी वो भी धीरे धीरे करके हमारी धरती से लुप्त होना शुरू हो जाएंगे और कुछ दिनों में लुप्त हो जाएंगी। अब इंसानों को लुप्त हुए 3 से 5 महीने हो चुके हैं। इस समय हमारे पालतू जानवर जैसे कि हो गए हेंस, गाय, भैंस, बैल, और इंडिया के घरों में तो कुत्ते पालना तो कॉमन हो गया, डॉग्स ब्रीडिंग करना, और कोई अपने घरों में कैट्स भी पालते हैं। तो ये सब जो जानवर है जो हमारे घर में या पोल्ट्री में जो जानवर रहते हैं, ये सब भूख के कारण मारे जाएंगे, क्योंकि इन्हें खाना देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और कुछ जानवर जो बाहर भूख की तलाश में या खाने की तलाश में बाहर जाएंगे, वो भी धीरे धीरे करके मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि उन्हें क्या चाहिए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे पोल्ट्री के और घर के पालतू जानवर मर जाएंगे। अब हम इंसानों को लुप्त हुए 1 साल यानी कि 365 दिन बीत चुके हैं। अब जो धरती की बची कुची रोशनी यानी कि लाइट होगी, वो जो कि डैम्स से उत्पन्न होती है, वो भी धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनका वाटर लेवल जो है वो डैम्स के ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पानी का बहाव मेंटेन करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और धरती की जितनी भी बची कुची रोशनी होगी हल्की फुल्की, वो भी धीरे धीरे करके लुप्त होना इंसानों की तरह शुरू हो जाएंगी और कुछ ही दिनों में लुप्त हो जाएंगी। 2 से 5 साल के अंदर अंदर हमारे धरती में बहुत सारे बदलाव आ चुके होंगे। धरती फिर से हमारे बिल्डिंग्स की दुनिया से रिकवर होना शुरू हो जाएंगी और रात के अंधेरे में आसमान से शूटिंग स्टार्स यानी कि टूटते तारे जैसे कुछ दिखेंगे। ये और कोई टूटते तारे नहीं बल्कि हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो कि ऑपरेट ना होने की वजह से धरती की तरफ वापस खींचे चले आ रहे हैं। उन्हें मैनेज करने वाला कोई भी नहीं होगा, उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो वो वापस धरती की तरफ खींचे चले आएंगे और ये एटमॉस्फेयर में आते ही बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये धरती से जो भी देख रहा होगा, जो भी जीव जंतु देख रहे होंगे, उन्हें शूटिंग स्टार्स के जैसे दिखाई देंगे। 100 साल बाद हमारी सड़क, हमारे बिल्डिंग्स और हमारे जितने भी बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के आसपास और उन सब के अंदर अंदर पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे और जितने भी जानवर हैं वो सब धीरे धीरे करके शहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ तो हमारे बिल्डिंग्स में रहेंगे, क्योंकि उन्हें वातावरण जो है पूरी तरह से जंगल का मिलेगा और वहाँ पे नदियाँ भी बहने शुरू हो जाएंगी, और जिससे कि जानवरों को बड़ा फ़ायदा होगा और उन्हें हंटिंग करने में, शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा। हमारे बनाए गए बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर जैसे कि दुबई हो गया, कोलकाता हो गए, मुंबई हो गई, ये सब शहर धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाएंगे, जंगल में बनना शुरू हो जाएंगे। और असली मज़ा तो तब आएगा जब 350 साल बीत चुके होंगे। जो हमारे लोहे की बनाए गए इमारतें हैं
वो सब के सब धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाएंगे। उनमें जंग लग जाएगा, रश लग जाएगा, उन्हें मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारे बिल्डिंग्स में भी तो लोहा होता है, वो भी धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाएंगी और हमारे बिल्डिंग्स पूरी तरह से गिर जाएंगी और जो हमारे डैम्स हैं वो भी टूट जाएंगे। और ऐसे करते करते हमारे शहरों में पूरा बाढ़ आ जाएगी, मतलब पूरा पानी भर जाएगा हर जगह, और पानी की सुविधा भी अच्छी जगह हो जाएगी। यानी कि हमारे जानवरों को, जो कि हमारे धरती में जो रहते हैं, अनेक जीव जंतु रहते हैं, हमारे स्पीशीज़ जो गायब हो रहे थे वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके कुछ ही सालों में वो सब के सब वापस आ जाएंगे जो लुप्त हो चुके हैं। कुछ नए जानवर भी आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारे पूरा बिल्डिंग्स वो है गिर के गायब होना, नेचर में बदलना शुरू हो जाएंगी और इंसानों के बनाए गए कुछ ही चीज़ें रह जाएंगी, जैसे कि पिरामिड्स हो गए और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया। यही कुछ स्ट्रक्चर्स रह जाएंगे। अब इंसानों को गायब हुए 1 मिलियन साल हो चुके हैं। तो अब हमारे जैसे कि हमारे कुछ चीज़ें रह जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हो गए, ये हम लोग जो समंदर में कचरा फेंके हैं ये भी धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगे पूरी तरह से। ये प्लास्टिक की बोतलों को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता है और हो सकता है कोई नई लाइफ शुरू हो जाए जो कि चिंपैंजी के द्वारा होगी, क्योंकि इंसानों के बाद सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो जीव हैं इस धरती पे वो है चिंपैंजी। पहले इंसान बुद्धिमान थे जो कि अब नहीं रहे, और चिंपैंजी को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस धरती पे कभी, इस सुंदर सी दुनिया में कभी इंसान भी रहा करते थे। ऐसी ब्यूटीफुल सी दुनिया में कभी हम इंसान रहा भी करते थे। चलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारी कल्पना से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भी ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।